नमस्ते एवरीवन। आज बात करते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा सर्च की हुई टेक्निक पे। इस टेक्निक को कहते हैं 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक या 55/5 लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक। ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हैं। 555 टेक्निक काम क्यों करती है और कैसे करती है? 555 नंबर एक एंजल नंबर है, एक स्पिरिचुअल नंबर है। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटीज़, एबंडेंस और ग्रोथ को। और अगर आप 555 नंबर का सम करेंगे तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो 6 नंबर बनता है और 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है लव, ग्रेटिट्यूड को। तो जब आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सेम वाइब्रेशन लेवल पे पहुंच जाता है, प्यार, अफेक्शन, अपॉर्चुनिटीज़ के, और आप अपने डिज़ायर्स अट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 नंबर हमेशा सिग्निफाई करता है कि आपकी लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो लोग हैं, उनसे आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ लें और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकें अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो 6 नंबर जहाँ यूज़ हो जाएगा वो आपके आगे पीछे अपॉर्चुनिटीज़ बना देगा और फिर आप अपने डिज़ायर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। 555 टेक्निक जो है हमारी, वो एक बिल्कुल क्लियर टेक्निक है। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी नेव है, न्यू है इस जर्नी में, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। और ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बिल्कुल नहीं है और इसके लिए करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोसेस फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। ये आपको ये भी सिखाता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग अपनी लाइफ में कैसे लाएं। और जब आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं देन यू अट्रैक्ट गुड स्पिरिट्स इन योर लाइफ और स्लोली आपके डिज़ायर्स रियलिटी में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं ये प्रोसेस कैसे करना है। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप फोकस करिए अपनी एक डिज़ायर पे, एक विश के ऊपर। आप उस विश से रिलेटेड एक अफर्मेशन बनाएंगे। वो अफर्मेशन शॉर्ट हो तो और भी अच्छा है, अगर लॉन्ग है तो उसको 2-3 लाइंस तक लॉन्ग मत करिएगा, मैक्सिमम 2 लाइंस तक रखिएगा। आपकी जो अफर्मेशन है इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड, जैसे कि आई एम सो ग्रेटफुल और आई एम सो थैंकफुल। आपकी अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। जैसे आप ये बोल सकते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई प्रमोशन, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिस फर्म। आपकी जो फर्म है उसका नाम लिख दीजिए। या आप ये लिख सकते हैं अपने लव को मैनिफेस्ट करने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम इन अ हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप विद माई, और आपके बिलव्ड जो हैं उनका नाम लिख दीजिए। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब आपको ये अफर्मेशन 5 दिन तक 55 टाइम्स लिखनी है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का मतलब है कि 5 दिन आप हर एक दिन 55 टाइम्स इसको लिखेंगे। कोशिश करिएगा कि जब भी आप लिख रहे हैं ये 5 दिन, उन 5 दिन आपका टाइम ऑलमोस्ट सेम हो। बहुत से मेंटोर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना ये काम करना, ये अफर्मेशन, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्टार्ट करें या तो मॉर्निंग के 5:55 AM या इवनिंग के 5:55 PM। जो भी आप डे में जब भी आप ये टाइम चूज़ कर रहे हैं, कोई भी टाइम चूज़ कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आपका वो टाइम सेम होना चाहिए डेली, ऑलमोस्ट इट शुड बी द सेम। फिर उसके बाद जब आपने 5 डेज़ तक ये अफर्मेशन लिख ली, उसके बाद आप अपनी उस विश के बारे में भूल जाइए, लेट इट गो, लीव इट टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैंने अपने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया था 55/5 टेक्निक के ऊपर। उसमें बहुत से लोगों की बहुत सी क्वेरीज आई। अब मैं आपको बताती हूँ इस टेक्निक में आपको क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, आप उस टाइम ऐसा होना चाहिए आपका माइंडसेट। पहली बात ये कि जब आप अपनी ये टेक्निक कर रहे हैं उस टाइम आपका माइंडसेट हैप्पी पॉजिटिव स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि आपको ये फील करना है जो भी आपकी अफर्मेशन है वो ऑलरेडी आपके पास है। तो यू शुड बी सेटिस्फाइड, यू शुड फील ब्लिसफुल, आप हैप्पी स्टेट में हो, तब आप अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करिए।
अगर इन एनी केस यू आर इन अ बैड मूड, नेगेटिव मूड में, उस टाइम ये टेक्निक मत करिए, बिकॉज यू विल फील इट लाइक अ बर्डन। आप इसे इंजॉय नहीं करेंगे और फिर ये आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। ओके, सेकेंड थिंग इज़ कि आपको सेम अफर्मेशन ही 5 डेज़ कंटिन्यूसली लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने जो अपनी विश सोची है उसकी अफर्मेशन फर्स्ट डे कुछ और है, सेकेंड डे कुछ और है, ऐसे नहीं करिएगा। सेम अफर्मेशन शुड बी रिपीटेड फॉर द 5 डेज़ के लिए। थर्ड पॉइंट इस केस में आता है कि एवरी टाइम यू आर राइटिंग जस्ट रीड अलाउड योर अफर्मेशन। ये नहीं कि बहुत लाउडली बोलना है, पर जैसे हम बचपन में पढ़ाई करते थे, हम बोलते हुए लिखते थे, तो एवरी टाइम जस्ट रीड योर अफर्मेशन वाइल राइटिंग। उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ये इम्प्रेशन पड़ जाएगा कि मेरे पास ये ऑलरेडी चीज़ है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप एक विश पर ही कंसंट्रेशन करिए। ये नहीं कि एक ही अफर्मेशन में आपने अपनी 2 विशेस डाल दी। सिर्फ आप काम करिए अपनी एक विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। मेरी उस शॉर्ट्स की वीडियो में एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं 11 डेज से कंटिन्यूसली ये टेक्निक कर रही हूँ, कब तक मेरी ये टेक्निक सक्सेसफुल होगी। इस टेक्निक में इम्पॉर्टेंस ही 555 नंबर की है। आपको वो 5 डेज़ ही करना है, 55 टाइम्स ही करना है, क्योंकि ये एक एंजल नंबर है। तो ये आपसे यूनिवर्स की जो एनर्जी है उससे रिलेट करता है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली लिखते चले जाएंगे तो इट इज़ शोइंग कि आप अपने उस विश से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आप उसके लिए डरे हुए हैं, यू आर वेरी एंग्शियस, तो वो आपकी विश कभी पूरी होगी ही नहीं। इस टेक्निक से जब आपकी एक विश के लिए आपने ये टेक्निक कर दी, तो अगर आप दूसरी किसी विश के लिए टेक्निक करना चाह रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप 2 से 3 वीक्स का डिफरेंस रखिए दूसरी विश के मैनिफेस्टेशन के लिए। आप अपनी पहली जो विश है उसको मैनिफेस्ट होने देने के लिए यूनिवर्स को थोड़ा टाइम दीजिए। 2 to 3 वीक्स के बाद किसी और विश के लिए, किसी और डिज़ायर के लिए ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी विश के लिए वाइब्रेट करने का टाइम दे रहे हैं। ये एंजल नंबर आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करके उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट होगी और आप उसे वाइब्रेट करने का टाइम दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा गैप रखिए। अब बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि ये मेरे लिए क्यों काम नहीं कर रहा है, एंड दे यूज़ टू मॉक एट दिस टेक्निक। मेरी आप उस शॉर्ट वीडियो में आई विल शेयर द लिंक, उसमें बहुत लोगों ने इसे मजाक के फॉर्म में भी लिया है। क्यों ये काम नहीं कर रहा है? इसके कुछ रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न ये कि जब आप ये टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव ग्रेटफुल एटीट्यूड में नहीं हैं। आपका जो माइंड है इट इज़ ऑल नेगेटिव पेसिमिस्ट है, तो आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। ये टेक्निक हमें ग्रैटिट्यूड भी सिखा रहा है। हमने स्टार्ट ही अपना अफर्मेशन आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल से कर रहे हैं। जब आप थैंक यू हैं तो उस चीज़ को फील करते हुए लिखेंगे तो ही आपका जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होगा। सेकेंड थिंग ये है कि जब आपने कोई ऐसी विश उठा ली है जिस पे आप खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि यू आर कैपेबल ऑफ दैट थिंग, कि आपके पास पे हो, तो यूनिवर्स आपको वो कैसे देगा? जब आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो यूनिवर्स को आप पे विश्वास नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले खुद पर विश्वास करना है। थर्ड थिंग, कोई एब्सर्ड थिंग्स के लिए मत करिए। आप जब मेरा वो शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें एक व्यूअर ने बार बार कहा है कि क्या मैं इससे 10 फेयरी बॉयफ्रेंड्स अट्रैक्ट कर सकती हूँ, और मैंने रिप्लाई में भी वही लिखा है कि अगर आपको ऐसा लगता है आप कर सकते हैं, आप इतने केपेबल हैं, आप में वो ऑरा है कि आप 10 फेयरी बॉयफ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, देन गो अहेड विद द टेक्निक। ये टेक्निक है, आपको बिलीव करना है जो आप अफर्मेशन लिख रहे हैं दैट इज़ ऑलरेडी विद यू, वो आपके पास ऑलरेडी है। आप बस उस चीज़ को रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं। तो अगर आप उस मेंटल लेवल स्टेट में हैं, बिलीव की स्टेट में हैं, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। फोर्थ थिंग ये हो सकती है कि आप डाउटफुल हैं, पता नहीं ये होगा नहीं होगा और कैसे होगा। कैसे होगा, कब होगा, लीव इट टू द यूनिवर्स। बस आपको ये मानना है कि ये होगा। जो आप मान रहे हो, जो आपकी विश है, डिज़ायर है, वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, वो मेरे पास है।
फिफ्थ हो सकता है कि यू डोंट ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है और आप ये टेक्निक सिर्फ ट्राई के लिए कर रहे हैं। कोई भी थिंग ना ट्रायल के लिए मत करिएगा, आप इस पे विश्वास रख के करेंगे, आपकी ये जो भी डिज़ायर है ज़रूर पूरी होगी। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स। लास्ट थिंग मैं बोलूँगी, आप रिज़ल्ट्स के साथ ऑब्सेस्ड मत हो जाइए। डोंट बिकम क्यूरियस कि मैंने 5 डेज़ हो गए, 6 डे हो गया नहीं हुआ, 7 डे हो गया नहीं हुआ। यू स्टार्ट लुकिंग कि आपको कोई सिग्नल मिल रहा है क्या, दैट यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर टुवर्ड्स योर गोल, आपके डिज़ायर की तरफ वो आपको लेके जा रहा है। यूनिवर्स हमेशा ग्रांट करने से पहले ना आपको सिग्नल्स देगा। सिग्नल्स एंजल नंबर हो सकते हैं, या अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि जो आपने मैनिफेस्टेशन में जिसका नाम लिखा था, मे बी आपकी उससे बात हो, या यू गेट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आपको उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। तो एकदम से नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स विल गिव यू सिग्नल्स और आपको तब समझ आ जाएगा कि हाँ, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माय फेवर और वो मेरे इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए काम कर रहा है। तो आप ऑब्सेस्ड मत हो रिजल्ट से। जब आपने ये सब अपना 5 डेज़ हो गए, देन लेट इट गो, छोड़ दीजिए वो फियर एंग्जाइटी, छोड़ दीजिए कहीं, इट इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है। किसी भी टेक्निक को करने के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मॉर्निंग का टाइम, जो ब्रह्म मुहूर्त हम बोलते हैं, 4 to 5:30 का टाइम बेस्ट होता है। इस टेक्निक में स्पेशली 5:55 टाइम की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। अगर आप उस टाइम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, उस टाइम पे करके देख लीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप कोई भी टाइम, जहाँ पे जब आप राइट कर रहे हैं 55 टाइम्स, तो आप डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कि आपने 10 टाइम्स लिख दिया, देन यू आर टेकिंग अ ब्रेक, आप घूम कर आ गए, फिर आपने 11 से 20 टाइम्स लिख दिया, फिर आपने थोड़ी देर मोबाइल पे वॉच कर लिया, देख लिया, आप पानी पियाए, आपने ब्रेक ले लिया। ऐसे नहीं, यू हैव टू राइट इट कंटिन्यूसली 55 टाइम्स। आप एक बार बैठ के 55 टाइम्स आपको कंटिन्यूसली लिखना होगा, तब जाके ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क करेगी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट, आपको अपनी एक विश, एक डिज़ायर चूज़ करना है। आपको सेकंड स्टेप, उसके लिए एक अफर्मेशन रेडी करनी है। वो अफर्मेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल फोकस्ड हो आपको क्या चाहिए, और हमेशा वो ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट होनी चाहिए। थर्ड, आपकी अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जैसे कि वो आपके पास अभी इस वक्त है, आप लविंग रिलेशनशिप में हैं, आई एम वर्किंग एट दिस पोस्ट इन दिस ऑफिस, या आपको कहीं कोई पर्टिकुलर किसी जगह पे आपका कोर्ट केस अटका है, तो आप बोलिए कि मैं आई हैव ऑलरेडी अचीव द रिजल्ट्स, और मैं ये केस जीत गया हूँ। आप ऑलरेडी वो चीज़ पा चुके हैं, प्रेजेंट टेंस में वो लिख दी। फिर आपको 55 टाइम्स अपनी अफर्मेशन कंटिन्यूसली लिखनी है विदाउट एनी ब्रेक, और 5 डेज़ तक कंटिन्यूसली लिखनी है। 5 डेज़ रोज़ आप 55 टाइम्स लिखेंगे, और आपको सेम टाइम पे ही लिखनी है। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट्स आगे पीछे हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आप आफ्टरनून में लिख रहे हैं 1 o'clock, तो ट्राई करिएगा डेली आपके 5 मिनट्स अप एंड डाउन 1 clock से हो सकते हैं, पर आपका टाइम सेम होना चाहिए। ट्राई अवॉइडिंग यूजिंग अगेन ब्लैक पेन, बाकी आप कोई भी इनका कलर ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट इज, जब भी आप अपनी अफर्मेशन लिख रहे हैं, ट्राई टू स्पीक एंड देन राइट दिस अफर्मेशन। वो इम्पॉर्टेंट है, आप बोलते बोलते लिखिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपके मुंह से जब सुनेगा, तो वो उसके लिए और जल्दी काम करना शुरू कर देगा। 5 डेज़ पूरे हो जाने के बाद जस्ट लेट इट गो, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, डोंट वरी अबाउट द आउटकम, कब होगा कब नहीं होगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जस्ट लीव इट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, लेट इट गो कर दीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लीजिए। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप ऐसी अफर्मेशन चूज़ करिए, ऐसी डिज़ायर चूज़ करिए जो आपको भी बिलीफ है कि आपको ये मिलने वाली है। ये टेक्निक आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आप तक पहुंचाती है। तो प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ उठाइए, अफर्मेशन,
जो आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं और आप पा सकते हैं। पहले खुद पर विश्वास करके अफर्मेशन बनाइए, देन विश्वास करिए यूनिवर्स पे कि वो आपको दे देगा। तो चलिए अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के साथ स्टार्ट करिए और फिर हमारे साथ भी शेयर करिएगा आपके एक्सपीरियंसेस और आपके सक्सेसफुल आउटकम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।